नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भीष्म कार्मल स्कूल सूखाखैरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का रंगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय सेवा निवृत्त शिक्षक द्वारका प्रसाद राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव, कदम संस्था संस्थापक अजय खत्री, राम रोटी सेवा समिति अध्यक्ष विशाल ठाकुर एवं साईं श्रद्धा सेवा समिति के संस्थापक आशीष राय की गरिमामय उपस्थिति में वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में स्कूल की संस्कार, संस्कृति और नीति पर प्रकाश डालते हुए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं प्रेषित की। इस उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, नृत्य, संगीत और नाटक के पूरे भव्यता के साथ आयोजन हुआ। छात्र छात्रों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए सभी दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही वार्षिक उत्सव का समापन एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अतिथियों को सम्मान रूपी स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ हुआ। समापन के बाद भीष्म कार्मल स्कूल के डायरेक्टर ब्रजराज कौरव द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और कार्यक्रम के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय का एनुअल फंक्शन कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को करने का कहीं से कहीं तक हमारा मन नहीं था, पर बच्चों की जिद, जैसे वो आपसे घर में अपनी बात मनवा लेते हैं, वैसे यहाँ हमसे भी सर इस बार वार्षिक उत्सव कर लेते हैं। उनसे कहा जबरदस्ती क्यों, अभी परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं के बाद कर लेते हैं। ठीक है, परीक्षाओं के बाद, अब उसके बाद कहीं बहाना बनाया जाए कि रहने दो, अभी तो पापा जी पर हजार रुपए का खर्चा पड़ेगा फालतू में, काय के लिए ये कर रहे हो। नहीं सर, हम वो कर लेंगे, पापा जी कर लेंगे, हमने पूछ लिया है। तो इस तरह का उत्साह बच्चों का रहता है, और इस उत्साह को बनाए रखने के लिए पालकों को भी बच्चों की बात माननी पड़ती है, वैसे ही हमें भी उनकी बात माननी पड़ती है। और ये पूरा का पूरा उनके ही अनुरोध पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम बच्चों ने बढ़िया मेहनत की, डांस टीचर के निर्देशन का उन्होंने पालन किया, टीचर्स के गाइडेंस में प्रॉपर फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आए। इस कार्यक्रम की सफलता का मूल होता है उसको देखने वाली ऑडियंस, उसको देखने वाली दर्शक दीर्घा। और आप सभी लोग बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ उपस्थित हुए और अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। इसके लिए विद्यालय परिवार आपका हृदय से आभारी है। मन में जिज्ञासा पैदा हो, और यदि बच्चों के मन में जिज्ञासा आ रही है तो उनका समाधान बगैर झुंझलाहट के हम कर पाएं, तो ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होता है। जिज्ञासा मनुष्य का एक बहुत विशेष गुण होता है। यदि आपके मन में जिज्ञासा नहीं है तो आप शून्य हैं। आपके मन में जिज्ञासा होना, बच्चों के मन में तो बहुत जिज्ञासा होती है, उनके मन में होना चाहिए। आप कल्पना करके देखें कि आर्किमिडीज ने यदि एक गिरते हुए फल को देखा, एक सेव को देखा, उसके मन में जिज्ञासा हुई, क्योंकि ऐसे सेव के फल को गिरते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ, सदियों से लोग देखते आ रहे होंगे, पर किसी के मन में जिज्ञासा नहीं हुई। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई और उसने उस जिज्ञासा के आधार पे समाधान पाने का प्रयास किया। तो आज हम जितना गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा सिस्टम है वो हम समाज स्वीकार कर पाई, जो एरोप्लेन हमारे जो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च हुए वो उसी सिद्धांत के आधार पे हुए। तो हमको बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा हो, हम उसका समाधान कर पाएँ, इस दिशा में हम पहल करते जाएं। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। बच्चों को जैसा आप गढ़ेंगे वो वैसे ही गढ़ते जाएंगे, वैसे बनेंगे। बच्चे सिर्फ शिक्षित ना हों,
वो व्यक्तित्व के साथ इंसान भी बने। इस शुभकामनाओं के साथ, इस भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आज के समय में सब काम की चीज़ें होती हैं बर्दाश्त, बशर्ते आपको उन्हें काम में लेना आना चाहिए। ऐसे ही अनोखा कार्य जिले के निवासी समाजसेवी संगठन साई श्रद्धा सेवा समिति के संस्थापक आशीष रॉय ने करके दिखाया, जिन्होंने घर में कबाड़ में पड़ी खराब बोतल और कैनों से अनोखे और अद्भुत पोल्ट बनाकर पर्यावरण के संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की। बाजार में आमतौर पर पौधों को लगाने वाले पोल्ट करीब 50 से लेकर 500 रुपए तक आते हैं, लेकिन आशीष ने कबाड़ से जुगाड़ का जो दिमाग लगाया, उसमें सुंदर और मनमोहक पोल्ट में महज 5 से 10 रुपए का खर्चा आता है, जो कि मार्केट में आधे सिंपल में बहुत ही शानदार लगते हैं। कबाड़ से जुगाड़ की प्रेरणा पर आशीष बताते हैं कि पिता स्वर्गीय अशोक रॉय के पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक है। उनका पेड़ पौधे के प्रति आत्मीय रिश्ते जैसे लगाव थे, लेकिन विगत महीनों पूर्व उनके लोकगमन के बाद से पेड़ पौधे ही उनकी आत्मीय संपत्ति मान करके संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन का खतरा हम सब महसूस कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा अधिक खतरा इसमें जो हमारा अपशेष निकल रहा है, जो प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं और उनको चूँकि नष्ट नहीं होता वो और नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपशेष हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। एक प्रक्रिया यहाँ आशीष राय जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि हम इस अपशेष को, इस प्लास्टिक की सामग्री को यदि हम कोई सुंदर आकार देके और उनको कोई पर्यावरण के दृष्टिकोण से उनका उपयोगी बनाए, तो इससे पर्यावरण भी संतुलित होगा और अपशेष को ख़त्म करने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आशीष राय ने बहुत सारी ऐसी बाटलें, जो हमारे यहाँ तेल की कुप्पी हैं, पानी की बाटलें हैं और इस ढंग की जो भी अनेक सामग्री होती है, उनको एक नया आकार दिया, नया रूप दिया, उसमें पूरी मेहनत की, उसको कलर्ड किया, उसको कुछ इस ढंग के आकार दिए ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगें, और फिर उसमें उन्होंने पौधों को रोपित किया है। अब वो एक बहुत सुंदर गमले के रूप में तैयार हो गया है। हमको लग रहा है कि शायद ये बहुत अद्भुत है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए इस ढंग का कोई काम करें, जिससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित हो, अवशेष से भी हम मुक्ति पा जाएँ। आशीष शुरू से ही रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, क्रियाशीलता से परिपूर्ण रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से पूरे साई श्रद्धा सेवा समिति को संचालित किया और नई नई योजनाओं के साथ वो प्रस्तुत हुए, ये योजना भी उनकी इस ढंग से ही प्रस्तुत होगी ताकि समाज भी इससे लाभान्वित हो। उन्होंने हरित खाद भी बनाया, जब हम फूलों की सामग्री को फेंक देते थे, और हालांकि वो फेंका नहीं जाना चाहिए, उनको हम या तो नदी के में विसर्जित कर देते या उनको कहीं गड्ढा खोद के लगाते। दोनों दृष्टिकोण से वो उपयोगी नहीं होता था। उन्होंने उसकी खाद बना के प्रस्तुत की। आज उन्होंने पर्यावरण के ये सुंदर गमले बना के प्रस्तुत किए। ये चेतना, ये जागरूकता समाज में फैले और हम सब मिलकर इस क्रिएटिव में उनकी इस योजना में सम्मिलित हों और मदद करें, ताकि हमारी क्षेत्र का पर्यावरण भी सुदृढ़ हो और अपशिष्ट से हमको मुक्ति मिले। पूज्य पिता स्वर्गीय श्री अशोक राय, जिन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह के सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधे लगाए। हम हमारे बचपन में भी उन पेड़ पौधों को देखते थे। जब पापा जी पेड़ पौधों को लगाते थे तो हम उनका आत्मीय लगाव उस समय भी महसूस करते थे। आज विगत महीनों उनका लोकगमन होने के पश्चात हम उनके पेड़ पौधों को ही आत्मीय संपत्ति समझकर जो बन सकता है पर्यावरण के संरक्षण में, हम उन पेड़ पौधों को स्नेह प्रेम और साथ ही साथ में हम लोगों ने खाली वेस्टेज पड़ी बोतलों से सुंदर पोट बनाने का पहल की है। जो आप देख रहे हैं इन पोटों में कहीं ना कहीं एक सुंदरता, जो बाजार में बिकने वाले पोटों तो बहुत सस्ते भी होते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण में इन वेस्टेज प्लास्टिक का एक सदुपयोग हो रहा है। इस पहल में हम माननीय मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति को ही समर्पित करता हूँ। जब इन पेड़ पौधों के बीच पहुँचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अपने पिता के साथ में हूँ। बस यही पहल के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण में मेरे से जो बन सक रहा है मैं वो प्रयास करता हूँ।